हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हम लोग मैथ्स के हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से फिनिश कर रहे हैं। तो आज हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। और इस चैप्टर के बाद आपके सिर्फ और सिर्फ तीन और चैप्टर्स बचेंगे। तीन और चैप्टर्स जैसे सरफेस एरिया और वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन तो हट चुका है। तो आप सभी जानते हैं कि हमने सर्कल्स को बहुत ही अच्छे से फिनिश कर लिया है, सर्कल्स को ख़त्म कर लिया। अगर सर्कल्स पढ़ लिया है तो एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। ऐसा समझाऊंगा, अगर तुम पूरे वीडियो को देखते हो, पूरे अच्छे से तुम इसे समझते हो और लिखते हुए चलते हो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एक बात पहले ही दे दूँ, क्वेश्चन इस चैप्टर के टू पार्ट्स होने वाले हैं। जो आपका पहला पार्ट होगा वो है कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलास समझाने वाला पार्ट, जिसमें आपको पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट, पूरे के पूरे फॉर्मूले, एक एक चीज़ को वेरीफाई करके समझाने वाला हूँ। सेकंड आपका पार्ट होने वाला है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो दो वीडियोस आएंगी इस चैप्टर की, क्योंकि अपने पास बहुत टाइम है तो अपन थोड़ा अच्छे से कर रहे हैं इसे। तो आज अपन पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे फॉर्मूले आपको समझाएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी कुछ ही दिन में आएगी, तीन दिन में आपकी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें अपन क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, 20-30 क्वेश्चन लगाएंगे। और एक और चीज़ आप लोग जान रहे होंगे हमारे 50 क्वेश्चन सीरीज़ के बारे में। 50 क्वेश्चन सीरीज़, हर एक चैप्टर के मैं आपको 50-50 मैथ्स के क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो उसे सॉल्व करिए, एज ए DPP आप मान लीजिए, उसे सॉल्व करिए। और उसे सॉल्व करेंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा क्वेश्चन लगाने का, और एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। तो वो जो 50 क्वेश्चंस ईच चैप्टर के मैं दे रहा हूँ वो आप लोग सॉल्व करिए। अगर आपको साइंस का चाहिए, SST का चाहिए, कौन से और सब्जेक्ट का चाहिए, मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। मोस्ट 30 मिनट हमारा वीडियो जाने वाला है, क्योंकि ये जो हमारा वीडियो 30 मिनट जाने वाला है, उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद बचा हुआ 30 मिनट, क्योंकि हम आप लोग जानते हैं 1 घंटे का वीडियो बनाते हैं, बच्चे 30 मिनट में क्या प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे। और दो एक घंटे का वीडियो ला दूंगा, फिर आप लोग को लगेगा कि इतना बड़ा इतने मतलब एक चैप्टर को उतना बड़ा 2 घंटा 3 घंटा नहीं। 30 मिनट कॉन्सेप्ट, 1 घंटे क्वेश्चन। 1 घंटे क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। तो सबसे पहले आज हम अपन कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करते हैं। हमने सर्कल्स तो पढ़ा था, याद है ना? याद हो तो बता दूं, ये रहता था हमारा सर्कल और ये उसका सेंटर, ये तो हमें पता था। ठीक है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, हमने सर्कल्स में क्या क्या पढ़ा था उसे थोड़ा एक बार रिवाइज करें। या फिर ये अपना क्या होता था, ये अपना डायामीटर होता था, सेंटर से पास करे डायामीटर, और सिर्फ इतना एरिया सेंटर से एक हिस्से को टच करे, रेडियस। और हमने क्या पढ़ा कि किसी भी 2 पॉइंट को टच करे तो हमारा कॉर्ड होता था। एक और चीज़ हमने जाना कि डायमीटर इज़ द लार्जेस्ट कोड। डायमीटर क्या है? डायमीटर हमारा लार्जेस्ट कोड है। कौन सा कोड है? लार्जेस्ट कोड सर्कल का। ये अपना रेडियस होता था, ये डायामीटर होता था, ये कॉर्ड होता था। ये सब हमने जाना था। बट एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जैसा कि आपको नाम सुन के ही पता चल रहा होगा, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि सर्कल्स के एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, हम एरियाज के बारे में पढ़ेंगे। किससे? सर्कल से रिलेटेड एरियाज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे आप बताइएगा, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। वो क्या है? वो ये है कि आपने सर्कल्स को पढ़ा है कि नहीं। अगर आपने सर्कल्स को पढ़ा है तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा, क्योंकि सर्कल्स वाले वीडियो को सिर्फ और सिर्फ 500 लोगों ने देखा है। तो मुझे लग रहा है कि कई बच्चे भी छूटे हैं, तो जो छूटे हैं वो जाके सबसे पहले सर्कल्स के वीडियो को देखिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल लेते हैं। चलो भाई, मैं आप बिल्कुल वेस्ट से शुरू करता हूँ। ये सर्कल है भाई, ठीक है। इस सर्कल का एरिया हमने पढ़ा था ना छोटे क्लासेस में, इस सर्कल का एरिया होता था, याद है? अगर ये सेंटर है तो इस पूरे सर्कल का, ये जो पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल का जो एरिया होता था वो याद है क्या होता था? ये पूरा एरिया क्या होता था? इसका फॉर्मूला बताना। 2 चीज़ का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, दोनों चीज़ों का फॉर्मूला बताओ। इस एरिया का फॉर्मूला बताओ, और ये जो हमारा सरकमफ्रेंस दिख रहा है, या फिर अपन इसे पेरीमीटर भी कहते थे, तो ये जो पेरीमीटर है, रुको मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ।
ठीक है। तो ये जो पेरीमीटर दिख रहा है ना, इस पेरीमीटर का आप लोग फॉर्मूला बताओ। तो पेरीमीटर का बताओ फॉर्मूला, एरिया का बताओ। क्या बताओगे? एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, पाई क्या होती थी भाई? पाई होती थी 22/7 हर सर्कल में कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी। अगर मैं कहूँ कि इस सर्कल को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया, अगर ये सर्कल थी, इस सर्कल को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया, तो ये जो रीजन बना ना, ये जो रीजन बना ना, और ये जो रीजन बना ना, ये है सेमी सर्कल। इसे अपन कहेंगे सेमी सर्कल, ये अपना सेमी सर्कल हो जाएगा। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? अगर एक सेमी सर्कल है, सॉरी ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया भाई? अगर एक सेमी सर्कल है तो इस सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? बहुत ईजी है। कई बच्चे कहेंगे हाँ भाई 2 पाई आर स्क्वायर होता था हमारे सर्कल का, तो सेमी सर्कल का होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि ये तो एक हट गया ना, तो इसका आधा यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। बट ये नहीं होता। देखो ये हमारा सर्कल है ना पूरा का पूरा, तो ये पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर। हमने क्या किया? हमने इस एरिया को हटा दिया, इस एरिया को हटा दिया, तो ये जो एरिया मिला ना, बस ये है हमारा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। बट ये भी तो है पेरीमीटर में, ऑल आउटर साइड्स पेरीमीटर होता है ना, तो ये कहाँ गया? तो ये क्या है? 2 रेडियसेस से मिलके बना है, या फिर अपन इसे कह सकते हैं डायामीटर। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में डायामीटर, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे? ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। बहुत ईजी फार्मूला है। या फिर एक और चीज़ से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? पाई स्क्वायर नहीं, सॉरी, हाँ सही है। सेमी सर्कल का आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है, नहीं देखो फिर कन्फ्यूजन हो गया। सुनो, ध्यान सुनो। ये अपना सेमी सर्कल है ना? इस सेमी सर्कल का ये एरिया अगर पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये तो सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर इसी सेमी सर्कल का पेरीमीटर पूछ दिया कि तुम पूरा का पूरा पेरीमीटर बताओ, तो क्या होगा आपका? 2 पाई आर अपॉन 2 प्लस में डी, 2 से 2 कटा, पाई आर प्लस में डी, ये आपका फॉर्मूला। कैसे हुआ देखना, ये पूरा सर्कल 2 पाई आर होता था। क्या होता था? 2 पाई आर। मैंने इस वाले हिस्से को हटा दिया। किसे हटा दिया मैंने? देखना ध्यान से, मैंने इस वाले हिस्से को हटा दिया, तो ये 2 पाई आर अपॉन 2 बचा। 2 से 2 कट किया, पाई-आर बचा। तो ये वाला एरिया हमारा पाई-आर है, ये वाला जो लेंथ है वो पाई-आर है। लेकिन ये भी तो है, पेरीमीटर में ये भी तो होता है, तो इसे अपन क्या कह सकते हैं? ये डायमीटर है ना, तो डी कह सकते हैं। तो पाई-आर प्लस में डी, ये सेमी सर्कल का एरिया। बट ये कोई जस्ट उतना काम नहीं आएगा, बट ठीक है, कहीं कहीं किसी क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट काम आ सकता है। ये भी तुम्हें बता देता हूँ, सारे क्वेश्चंस में ये काम नहीं आने वाला है। ऑलरेडी अपना टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है, 8 मिनट हो चुके हैं। शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर के मेन टॉपिक को, जिसका नाम है, कुछ टर्म्स को जानेंगे हम लोग। कुछ टर्म्स क्या होती थी और उन टर्म्स के मतलब को जानेंगे। आइए सबसे पहले कुछ टर्म्स को जानते हैं, वो टर्म्स क्या होती हैं। तो क्या आपने कभी भी इधर आपने कभी भी सुना हो सेगमेंट के बारे में? सेगमेंट के बारे में जानते हो? सेगमेंट क्या होता है? सपोज करना एक सर्कल है, सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल को अगर मैं एक कॉर्ड खींच दूं ना, यहाँ से अगर मैं एक कॉर्ड ड्रॉ कर दूं, देखना कॉर्ड जानते हो ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो ये जो मैंने कॉर्ड ड्रॉ किया ना, इस कॉर्ड ने इस सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक तो आपका ये हिस्सा, एक तो आपका ये एरिया, एक तो आपका ये हिस्सा और एक आपका ये हिस्सा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जब इस कॉर्ड ने इस सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 2 भागों में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, वो एक पार्ट को हम कहते हैं सेगमेंट। इस पूरे एक पार्ट को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सेगमेंट। इस एक पार्ट को पूरे के पूरे सेगमेंट। तो ये छोटा पार्ट माइनर सेगमेंट, ये सब 9th में पढ़े होगे, बट मैं बता दे रहा हूँ, ये छोटा पार्ट है, ये क्या है? माइनर सेगमेंट। ये बड़ा पार्ट, ये मेजर सेगमेंट। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई क्या? फिर से एक बार रिकॉल करके क्या क्या पढ़ा हमने? देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा कि पूरे के पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये हमने जाना, वो तो पहले से जान रहे हैं। इसका सेमी सर्कल का एरिया हमने जान लिया,
पेरीमीटर का, सेमी सर्कल के पेरीमीटर का एरिया भी जान लिया। सेमी सर्कल के पेरीमीटर का एरिया क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि होता है पाई आर प्लस में 2r, जिसे अपन डी कहते हैं, तो पाई आर प्लस में डी। ठीक है, हम सेगमेंट पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? सेगमेंट। तो सेगमेंट में हमने क्या जाना? सेगमेंट में हमने ये जाना कि कोई भी अगर कॉर्ड है, वो कॉर्ड एक सर्कल को दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में, दो भाग में डिवाइड कर दे रही है, वो कॉर्ड जो है वो दो सेगमेंट बनाएगी। जो सेगमेंट कहेंगे हम, जिसे छोटे वाले को माइनर सेगमेंट, बड़े वाले को मेजर सेगमेंट, ये आपका मेजर सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, सेगमेंट तो ईजी पीजी है। एक और बात बताओ, चलो अभी सेमी सर्कल वाला कॉन्सेप्ट बताया मैंने, उसी से रिलेटेड है। देखो, अगर ये कॉर्ड, क्योंकि हम जानते हैं कि डायामीटर भी एक कॉर्ड होता है, तो अगर ये कॉर्ड डायामीटर हो, तो अगर डायामीटर सर्कल को दो भाग में डिवाइड करे तो क्या होगा? तो इजी पीजी, बहुत ही सिंपल चीज़ क्या है कि ये भी आपका सेमी सर्कुलर रीजन बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा, ये भी आपका सेमी सर्कल बनेगा। ये तो आसान है ना, सेमी सर्कल बनेगा। तो एक अगर डायामीटर वो कॉर्ड हो जो डिवाइड करे, तो आपका दो सेमी सर्कल्स बन रहा होगा, ये तो अपने पढ़ा ही है। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज़ आती है, एक टॉपिक आती है, इसका नाम है, अपन जिसको नाम रखते हैं आर्क। आर्क क्या होती है? देखो अभी 11 मिनट हुए, अपने टॉपिक को अपन टच कर रहे हैं, देखना ध्यान से। आर्क क्या होती है? आर्क होती क्या है बेसिकली, ये हमें जानना है, आर्क होती क्या है। तो देखिए, सपोज करने मैंने एक सर्कल लिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, देखना ध्यान से, मैं चेंज कर लेता हूँ। चलो भाई, ये एक सर्कल है, इस सर्कल में मैंने एक पॉइंट लिया ए, ने पी, और एक पॉइंट लिया क्यू। ठीक है, पी और क्यू को ज्वाइन करने से जो ये लेंथ मिली, जो ये है ना हमारा, इसे अपन कहते हैं आर्क। या फिर तुम ऐसे ज्वाइन करके देखो, या तुम ऐसे ज्वाइन करके देखो। हमने क्या पढ़ा था कि छोटे से अगर ज्वाइन हो रहे, देखना ध्यान से, अगर ये ज्वाइन कर रहे हो ना तुम ऐसे, तो ये आपका माइनर आर्क। और ये अगर तुम ज्वाइन कर रहे हो, मैं कलर चेंज करके ज्वाइन कर लेता हूँ। चलो, अगर तुम ये ज्वाइन कर रहे हो, तो ये है तुम्हारा मेजर आर्क। आर्क समझ में आया? ठीक है। अब इसमें एक और बात क्या आती है कि अगर मान के चलो कि ये अपना सर्कल है, इस सर्कल में ये पॉइंट और ये पॉइंट अपने आर्क है, मान के चलना। अगर ये डायामीटर है, सब सोचना ही, अगर ये डायामीटर है, ठीक है, ऐसे दिख नहीं रहा बट ठीक है, तो अगर एक डायामीटर है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो ये तुम नापोगे ना, वो इसकी इक्वल होगा। मतलब कि अगर वो दोनों पॉइंट डायमीटर के एंडिंग पॉइंट है ना, तो वो दोनों आर्क, माइनर और मेजर आर्क, इक्वल होंगे, दो इक्वल आर्क बनेंगे। सेमी सर्कुलर आर्क हम जिसे कहते हैं, सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, दो इक्वल सेमी सर्कुलर आर्क हमारे बन रहे होंगे। अब देखो, तो अभी तक देखो आर्क समझ में आ गया। क्या होता है कि कोई भी एक पॉइंट से मैंने खींचा ऐसे, मतलब मैंने कोई भी पॉइंट्स को ज्वाइन किया। यार ये डिलीट कैसे हो जाता है भाई, यही दिक्कत है। देखो, देखो ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, इससे इसको ज्वाइन किया, ये आपका माइनर आर्क, और इससे इसको ज्वाइन किया, तो ये आपका माइनर, ये आपका मेजर, और ये आपका आर्क। ठीक है, अब एक और चीज़ हमें क्या समझनी है, एक और चीज़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सेक्टर। बहुत ही सारे क्वेश्चंस में तुम्हें सेक्टर देखने को मिलेंगे, देखना ध्यान से क्या होती है सेक्टर। अगर ये एक सर्कल है, ठीक है भी वैसे, अगर मैं क्या कहूँ, अगर वैसे भी तो है भी ना सर्कल, ये एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है। उस सर्कल में मैंने दो पॉइंट लिए थे ना, दो आर्क, जैसे मैंने कहा कि एक पी आर्क लिया था मैंने, एक क्यू आर्क लिया था मैंने, दो आर्क लिया हुआ था, ये सर्कल का सेंटर था। तो अगर मैं इन दोनों आर्क के एंड पॉइंट को सेंटर से जोड़ दूं, जुड़ा सेंटर से,
तो दोनों आर्क के सेंटर पॉइंट को, मतलब ये अगर छोटा आर्क में लूँ तो इसके भी एंड पॉइंट यही है, और ये बड़ा आर्क में लूँ तो इसके भी एंड पॉइंट यही है। तो दोनों आर्क को तुम एक आर्क के पॉइंट को जोड़ोगे, दूसरा अपने आप जुड़ जाएगा। तो मैं अगर आर्क के दोनों एंड पॉइंट को जोड़ दूँ, इसे अपन कहेंगे इफ़ यू जॉइन एंड पॉइंट्स ऑफ एन आर्क, तो क्या होगा, तो ये जो बनाना ये एरिया आपका सेक्टर कहलाएगा, ये आपका सेक्टर कहलाएगा। अब इसमें भी वही केस, ये छोटा वाला आपका माइनर सेक्टर, छोटा वाला आपका माइनर सेक्टर, और इसमें भी एक बड़ा वाला सेक्टर बन रहा है, देखो ये बन रहा है बड़ा वाला सेक्टर, इसके भी तो एंड पॉइंट को मैंने जोड़ा है, तो ये आपका हो जाएगा मेजर सेक्टर। मेरे सेक्टर समझ में आया क्या? सेक्टर समझ में आया क्या? देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, देखो पिज़्ज़ा देखा है कभी? पिज़्ज़ा, अपन इसे पिज़्ज़े की तरह स्टाइल कर देते हैं, तुम्हें लगे कि भाई हाँ पिज़्ज़ा है, ठीक है, उतना रियलिस्टिक पिज़्ज़ा नहीं लगेगा, बट ठीक है जो भी लगे, इसे पिज़्ज़े की तरह अपन बनाना की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें समझाना है ना। देखो देखना 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 देखना, ये काले काले भी कुछ होता है ना, हाँ ठीक है। और फिर कुछ आपकी लाइनिंग्स भी होती हैं ऐसी, येलो से कुछ ऐसी लाइनिंग्स भी होती हैं, ठीक है। ये अपना पिज़्ज़ा सपोज़ करना, अरे मैं वो कुछ नहीं है, सपोज़ करना ये पिज़्ज़ा है। तो ये जो पिज़्ज़ा है ना, अगर आपने क्या किया है, अगर आपने ये किया है कि इस पिज़्ज़े को आपने स्लाइस करवा दिया है, देख रहे हो, इस पिज़्ज़े को मैं स्लाइस करवाता हूँ, रुक जाओ मैं चटनी से स्लाइस करवाऊँगा भाई। इस पिज़्ज़े को अगर आपने स्लाइस करवा दिया है, 4 स्लाइसेस में तोड़ दिया है, तो अभी क्या तुम सपोज़ करो, अभी तुम ये सपोज़ करो कि मैंने इसको एक आर्क का एंड पॉइंट माना, एक इस आर्क का एंड पॉइंट माना, इस आर्क के एंड पॉइंट को मैंने सेंटर से जोड़ा, तो ये जो एक स्लाइस निकली ना, ये जो एक स्लाइस निकली, ये क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा सेक्टर। सेक्टर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सेक्टर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया है भाई, देखो यही तो है, यही तो है। और नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आ जाना, ये आपका सेक्टर हो गया, ये आपका माइनर सेक्टर हो जाएगा, और ये जो इसके एंड पॉइंट को फिर ऐसे जोड़ रहे हो तो ये आपका मेजर सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। वही बात आती है फिर से कि अगर दोनों आर्क इक्वल है, अगर दो ये सर्कल है, इसके आर्क्स इक्वल है, मतलब ये सेमी सर्कुलर आर्क्स हैं, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो सेक्टर भी सेमी सर्कुलर बनेगा, तो क्या बनेगा, सेमी सर्कुलर सेक्टर बनेगा, सेमी सर्कुलर सेक्टर बनेगा। यहाँ तक का हमारा क्या क्लियर हुआ, सेक्टर क्या है, आर्क क्या है, सेगमेंट क्या है, सर्कल क्या है, एरियाज सर्कल के क्या है, सेमी सर्कल क्या है, वो सारा यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। एक बार रिकॉल करेंगे, चलो भाई। हमने देखा सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, ठीक है। एक बहुत ही यूनिक सा पेन लेते हैं अपन, चलो आओ भाई, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा सेमी सर्कल का एरिया होता है अपना पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। फिर हमने देखा सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर प्लस में डी। फिर हमने देखा सेगमेंट क्या होता है। तो कोई भी कोड अगर मैंने ड्रॉ कर दिया ना, कोई भी कोड अगर मैंने ड्रॉ कर दिया तो 2 भाग में डिवाइड कर दिया, तो उस भाग को सेगमेंट कहेंगे, छोटा वाला माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला मेजर सेगमेंट। सेमी सर्कल क्या है, सेमी सर्कल क्या है, तो मैंने देखा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ये होता है, अरे अगर वो सेगमेंट वो आर्क डायमीटर ही हो ना, तो ये सेमी सर्कल बनाएगा, सेमी सर्कुलर सेगमेंट बनाएगा। फिर हमने क्या देखा, आर्क क्या होता है, तो कोई भी 2 पॉइंट को मैंने जोड़ दिया, ये अपना आर्क बना दिया, माइनर आर्क मेजर आर्क, ठीक है। फिर हमने देखा अगर दोनों पॉइंट डायमीटर के एंड पॉइंट हो तो क्या होगा, तो सेमी सर्कुलर आर्क बनेगा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, कोई भी आर्क के कोई भी 2 पॉइंट को मैंने, मतलब एंड पॉइंट को, कोई भी 2 पॉइंट को तो नहीं, आर्क के एंड पॉइंट को मैंने सेंटर से जोड़ दिया, आर्क के एंड पॉइंट को मैंने सेंटर से जोड़ दिया, तो जो ये वाला एरिया बना ना, ये आपका क्या बना, सेक्टर, सेक्टर बना। तो माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। फिर हमने तुम्हें और अच्छे से समझाने के लिए पिज़्ज़ा वाली स्लाइस बिछाई कि ये भैया पिज़्ज़ा की स्लाइस है, इससे तुम समझ सकते हो, बहुत ही आसानी से इससे तुम समझ जाओगे, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया? अभी शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट्स को 1 मिनट के अंदर, ज़रा इंतज़ार करना, वेट करना 2 मिनट,
1 मिनट का इंतज़ार, बस 1 मिनट। ठीक है, ठीक है। हाँ, रुक जाओ, रुक जाओ। हम्म। क्रिएटिविटी होनी चाहिए भाई, क्रिएटिविटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलो भाई, है ना। अपना अपन ये लेते हैं सर्कल। आ जाओ भाई, सर्कल, है ना। आ जाओ भाई, टिप छोटी हो जाओ ना, आ जाओ। ठीक है। यहाँ पे क्या होती थी, चीज़ होती थी ना। बहुत ही मतलब शेफ, मतलब बढ़िया स्टाइल से बना रहे हैं, देखो। फिर क्या होती थी, ये आपकी होती थी ग्रीन वाली। पानी ना आ जाए मुंह में। नहीं मतलब होती है तो बता रहा हूँ मैं, देखो। समझ में आ रहा है, इजी भी है। सही है अब। अरे अब तो सही होगा ना भाई, अब तो सही होगा। थोड़ा सा अपन लाल लाल सॉस डाल लेते हैं, चलो भाई। अपन मिर्ची भी डालेंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है ना, क्या बात है। अब देखो, ये अपना सेक्टर बढ़िया है। सेक्टर, सेक्टर, ये हमारा सेक्टर समझ में आ गया। चलो, तो आप शुरू करते हैं इस चैप्टर के असली कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है एरिया। एरिया, एरिया, एरियाज। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, हम तो अभी तक सिर्फ नाम पढ़ रहे थे कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। फिर जैसे हमने देखा था कि पूरे उसको क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब हम देखेंगे एरिया। देखना ध्यान से। सपोज करना ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। तो ये अगर एक सर्कल है ना, मैंने कहा सेक्टर का एरिया देखूंगा मैं, सेक्टर का एरिया। मैंने बनाया सेक्टर, मैंने बनाया एक सेक्टर। अब इस सेक्टर के एरिया देखना है मेरे को, सेक्टर का एरिया क्या होगा। ठीक है, देखना ध्यान से। बेसिकली हम किस सेक्टर की बात करते हैं, माइनर सेक्टर की। यहाँ पे कौन से सेक्टर की, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर की बात हो रही है, ध्यान से समझ लेना। माइनर सेक्टर के एरिया देख रहे हैं अपन। मेजर सेक्टर तुम आसानी से निकाल दोगे, माइनर सेक्टर का एरिया जान जाओ। माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है, देखो ये जो मैं एक चीज़ तुम्हें बता देता हूँ और ध्यान से, बहुत आसानी से, कि ये जो दो पॉइंट्स होते हैं ना, ये जो दो पॉइंट्स जब सेंटर से मिलते हैं तो एक एंगल बनाते हैं जिसका नाम होता है थीटा एंगल। कोई भी एंगल मान लो, अल्फा एंगल, बीटा एंगल, थीटा एंगल। मैं थीटा एंगल मानता हूँ, तुम अल्फा मानो, बीटा मानो, जो मानना है मानो। तो एक थीटा एंगल बनाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ भी नहीं, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री नहीं, बस थीटा नाम है जिससे तुम लोग नहीं डरते हो, थीटा, है ना। तो एक थीटा एंगल बनाते हैं। ये पूरा सर्कल कितना एंगल बनाएगा ये तुम लोग अभी बताओ, कमेंट में बताओ। 360 डिग्री, 360 डिग्री पूरा सर्कल। तो ये जो थीटा एंगल है, 360 में से थीटा माइनस करेंगे तो ये एंगल मिलेगा मुझे। देखना, ये थीटा एंगल है ना आपका, ये थीटा एंगल है। मुझे ये पूरा 360, ये सर्कल है, इसका पूरा ये 360 है, मुझे इतना बस निकालना है। तो जो निकालना है, मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री निकालना है, तो 30 अपॉन में 360 में करूँगा तो ये कटेगा, और फिर ये कटेगा 12। तो देखना एरिया क्या होता है, एरिया, 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 एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। हमारा माइनर सेक्टर का जो एरिया होता है वो होता है
थीटा अपॉन 360 और सर्कल के एरिया में पता है ये पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, ये अपना एरिया होता है माइनर सेक्टर का, लर्न कर लो, समझ लो। ये थीटा, जो भी ये थीटा दिया होगा ना एंगल, दो आर्क जब सेंटर से मिलेंगे तो जो भी एंगल वो बनाएंगे ना वो एंगल थीटा मान लेना। थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तुम मान लेना एरिया का माइनर सेक्टर का फॉर्मूला। मेजर सेक्टर की ओर मूव करें तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, वो तुम लोग कर लोगे। देखो सर्कल में तुम्हें माइनर सेक्टर का एरिया मिल गया, तो टोटल एरिया का सर्कल में से माइनर सेक्टर को हटा दो। एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक है। या फिर तुम इसे लिख सकते हो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये अपना हो जाएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बड़ा फॉर्मूला है बट आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग इसे दिमाग में भी ला सकते हो ना। पूरे सर्कल का एरिया तुम्हें पता है, एक छोटे से सेक्टर का एरिया पता है, तो पूरे सर्कल में से ये छोटा वाला निकाल दोगे तो बड़ा वाला मिल जाएगा, बड़ा वाला मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो एरिया समझ में आया क्या? एरिया समझ में आया। सेक्टर का हम एरिया कैसे निकालते हैं, ये एंगल थीटा होता था, थीटा अपन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मेजर सेक्टर का पूरे सर्कल के एरिया में से छोटे वाले को एरिया को मैंने निकाल दिया। अब मैं बढ़ रहा हूँ आर्क की ओर। आर्क, सर आर्क का एरिया निकालना होता है? क्या आर्क का एरिया निकालना होता है? नहीं 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 नहीं, कैसे निकालोगे? ये सर्कल है, तो ये जो है ना, ये इतना देखो, देखना ध्यान से, ध्यान से, ये जो है ये आर्क है, तो ये तो एरिया थोड़ी है इसका, तो ये तो लेंथ है ना। तो अपन क्या निकालते हैं यहाँ पे, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, सबसे पहले ये तुम्हें समझना जरूरी है कि आर्क का एरिया नहीं होता, आर्क का लेंथ निकालते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे निकालेंगे तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। लग रहा है 35 मिनट हो जाएगा, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अपन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। देखो ध्यान से, देखना ध्यान से। सपोज करना ये एक आर्क है, कहाँ है भाई, सॉरी, ये एक आर्क है सपोज करना। इस आर्क की अपन लेंथ कैसे निकालेंगे? पूरे लेंथ मतलब पूरे सर्कल की पेरीमीटर तुम्हें पता है? अरे पूरे सर्कल का ये लेंथ पता है? पता है। पूरे सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है तुम लोग खुद ये बता दोगे, फॉर्मूला इजी है। पूरे सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। जब मैं 360 डिग्री घूमा, जब सर्कल में मैं 360 डिग्री घूमा तो मुझे 2 पाई आर मिला, मिला नहीं मिला बोलो? एंगल भी तो 360 होता है ना पूरे सर्कल का। जब मैंने 360 डिग्री घूमा तो मुझे 2 पाई आर मिला, 2 पाई आर मिला। तो जब मैं थीटा डिग्री घूमूंगा, मान के चलो ये सेंटर पे थीटा एंगल बनाएगी, तो मैंने क्या किया, मैंने बस यहाँ से यहाँ तक थीटा डिग्री घुमा है। ये क्या है, ये थीटा डिग्री है। तो मैंने जब थीटा डिग्री घुमा तो थीटा डिग्री में कितना, तो देखो 360 डिग्री में, जब 360 डिग्री में 2 पाई आर है तो 1 डिग्री में बता सकते हो क्या? 1 डिग्री में क्या होगा, 2 पाई आर अपॉन में 360 होगा, नहीं होगा? 1 डिग्री में यूनिटरी मेथड याद है, नहीं याद है? ठीक है। तो थीटा डिग्री में क्या होगा, थीटा डिग्री में थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन 360, ये तो फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर जो आपका होता है, माइनर आर्क, सॉरी माइनर आर्क आपका होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये याद रख लेना, काम आने वाला है। मेजर आर्क का तुम चुटकियों में निकाल दोगे, माइनर आर्क का पता चला। अरे देखना कैसे 360 डिग्री, देखो ये सर्कल है, मैं यहाँ पे तुम्हें समझाता हूँ, देखना ध्यान से, देखो देखो देखो, मैं समझाता हूँ। ये एक सर्कल है, इसमें जब मैं 360 डिग्री घूमा ना, 360 डिग्री, तो मुझे 2 पाई आर मिला। तो ये और ये एक कॉर्ड था यहाँ से यहाँ तक, तो ये सेंटर पे थीटा डिग्री बना रहा था, मुझे पता चला ये थीटा डिग्री बना रहा है। तो जब मैं
थीटा डिग्री घूमूंगा तो मुझे कितना लेंथ मिलेगा? अरे 360 डिग्री घूमने पे मुझे 2 पाई आर मिला, तो थीटा डिग्री घूमने पे कितना मिलेगा? तो ये हमें मिल गया। क्या मिला हमें? ये मिल गया। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो, अब हम आ चुके हैं मेजर आर्क की ओर। मेजर आर्क क्या होता है? मेजर आर्क, यहीं पे मैं तुम्हारे सामने सब कुछ लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ पाए। मेजर आर्क का मतलब समझो। सबसे पहले वो तो मैं समझा ही चुका हूँ तुम्हें, वो समझने की दिक्कत नहीं है। मेजर आर्क, तुम्हें माइनर आर्क पता चल गया ना? ये माइनर आर्क था। सॉरी 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 सॉरी, ये आपका माइनर आर्क था। माइनर आर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका माइनर आर्क था। ये थीटा डिग्री बना रहा था। सेक्टर मत समझ लेना, कंफ्यूजन होगा, सेक्टर नहीं है ये। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, अगर आपको ये छोटा सा एरिया लेंथ मिल गया तो इस बड़ा का नहीं निकाल लोगे। तो लेंथ ऑफ सर्कल यानी कि 2 पाई आर माइनस में ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अरे इसका लेंथ तो हमने अभी पढ़ा ना, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो पूरे सर्कल के लेंथ में से इसी को तो निकाला मैंने। तो ये याद रखना, मेजर सेक्टर का आपका लेंथ हो जाने वाला है। ठीक है, मेजर सेक्टर का आपका लेंथ हो जाने वाला है। बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान टेक्निक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक और चीज़ पढ़ा दूँ जिसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन देखो, जो आप लोग जानते हो, ऑलरेडी आप लोग जानते हो। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, देखो। चलो एक क्वेश्चन, सबसे पहले एक क्वेश्चन, खाली कॉन्सेप्ट नहीं, एक क्वेश्चन। ये आपका सर्कल है। इस सर्कल को अगर मैं 4 हिस्सों में बांट दूँ, बोल रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। अगर मैं सर्कल को 4 हिस्सों में मैंने क्या किया था, देखो, पिज़्ज़ा को मैंने अंकल जी से कहा था, अंकल जी पिज़्ज़ा को 4 स्लाइसेस में बांटिएगा। तो वो जो 4 स्लाइसेस में अंकल जी बांटे ना, ये जो 4 स्लाइसेस थी पिज़्ज़ा की, उसी तरह बोल रहा है, मैंने पिज़्ज़ा को क्या किया, मैंने 4 स्लाइसेस में बांटा। क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैंने एक पिज़्ज़ा लिया, मतलब मैंने एक सर्कल लिया, सर्कल को 4 भागों में बांटा। तो एक क्वाड्रेंट जो है, ये जो एक क्वाड्रेंट है, इसका मुझे एरिया निकालना है। सॉरी, इसका मुझे लेंथ निकालना है। किसका? इतना, कि मुझे कितना मिला खाते समय। देखो भाई देखो, इसका मुझे लेंथ निकालना है। इसका लेंथ का फॉर्मूला हमने पढ़ा, रेडियस आर है, रेडियस दिया भी नहीं हुआ, रेडियस आर है। लेंथ का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लेंथ क्या होता था? थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। बस यहाँ पे ट्रिक ये लगेगी, ये थीटा तुम कैसे निकालोगे? थीटा इस क्वेश्चन में तो आसानी से निकाल लोगे, कई सारे क्वेश्चन आते हैं उसमें थीटा तुम्हें कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। देखो, इस क्वेश्चन में तुम्हें थीटा कैसे निकालोगे, तो थीटा तुम ऐसे निकालोगे कि क्वाड्रेंट 4 भागों में डिवाइड किया, मतलब कि 90 डिग्री तो बनाएगा। ये तो इजी है ना भाई। तो 90 अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। ये इससे गया, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा ये 2 पाई आर अपॉन में 4, 2 1 ज़ा 2 पाई आर अपॉन में 2। कितने लोग सहमत हैं इस आंसर से? कितने लोग इस आंसर से सहमत हैं? बहुत ही आसान था, तो ये क्वेश्चन करवा दिया ताकि डाउट ना आए। अरे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है, समझा दिया जाए, समझा दिया जाए या नहीं समझाया जाए। नहीं देखो, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट देखो, इस चैप्टर के यहाँ पे कॉन्सेप्ट समाप्त होते हैं। एक आध कॉन्सेप्ट है जो कि क्वेश्चन करते वक्त हमें ध्यान में रखने होंगे। तो वो जो एक आध कॉन्सेप्ट है वो हमें क्वेश्चन को करते वक्त ध्यान रखना होगा। वो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हम ध्यान देंगे। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आपको समझ में आ चुका है, जो कॉन्सेप्ट हमारा था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, सेकेंड वीडियो इस चैप्टर की, जो सेकेंड वीडियो है इस चैप्टर की, वो जो दूसरी वीडियो आएगी, वो दूसरी वीडियो क्या आएगी? वो दूसरी वीडियो आपकी आएगी इस चैप्टर के क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट रहेंगे जो कि देख के आपको मज़ा आएगा। तो चलते हैं यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करके। 30 मिनट का अपना ये वीडियो रहा, जिसमें इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट समझ लिए। एक बार रिकॉल कर लें। सर्कल का एरिया हमने जाना, फिर से यूनिक पेन अपन रखते हैं, रिकॉल करते हैं। चलो भाई, वाह भाई वाह। सर्कल का हमने एरिया देखा था, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। आगे बढ़ा, सेमी सर्कल का एरिया देखा। सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता था? पाई आर प्लस में डी।
सेगमेंट मैंने देखा कोई भी एक कॉर्ड हो, सर्कल को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया, तो वो एक हिस्सा जो है वो सेगमेंट का लगा, मेजर माइनर याद रखेंगे। अगर वो कॉर्ड डायमीटर हो जाए तो सेमी सर्कल बनेगा, वो भी हमने पढ़ा। आर्क क्या होती है, कोई भी 2 पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया, ये जो लेंथ मिली ये हमें आर्क होती है, ठीक है। मेजर आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क, ठीक है। हमने पढ़ा अगर वो 2 पॉइंट डायमीटर के पॉइंट्स हो तो सेमी सर्कुलर आर्क बनेगा। फिर हमने देखा सेक्टर पिज़्ज़ा की एक स्लाइस, देखो ये तो सेक्टर है, यही तो सेक्टर है, यही तो सेक्टर है, इसकी एक स्लाइस ये सेक्टर है। देखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ा था मैंने, एक आर्क मिला था, इस आर्क को मैंने सेंटर से जोड़ दिया, तो ये जो पिज़्ज़ा है इस पिज़्ज़ा की एक स्लाइस सेक्टर है। आपने मंगाया भैया 200 रुपये का पिज़्ज़ा ला दो, तो उस पिज़्ज़ा को 2 स्लाइसेस में तोड़ा गया, 4 स्लाइस में, तो उसका जो एक स्लाइस निकला वो एक स्लाइस क्या हो गया, सेक्टर कहलाया, सेक्टर कहलाया। रोटी का एग्जांपल लोगे, आओ रोटी का एग्जांपल देते हैं भाई, चलो भाई देखो अपनी रोटी का एग्जांपल अपन लेंगे, चलो भाई। वाह भाई वाह, रोटी का एग्जांपल लेने मज़ा आएगा, चलो, है ना। सबसे पहले इसे एक कलरफुल बना दे हैं रोटी के कलर का। गोल गोल रोटी, मम्मी की गोल गोल रोटी, ठीक है ना। वहीं बीच में कहीं जला हुआ भी होगा तो उसको भी लगाते हैं। चलिए मान के चलिए ऐसी कुछ रोटी है आपकी, तो इस रोटी को आपने खाने के लिए, अगर कोई बड़ा दानव है तो इस रोटी को खाने के लिए 4 हिस्से में तोड़ेगा कि भाई मैं 4 लुकमे में ही इस रोटी को फिनिश कर दूंगा। तो वो जो उस दानव का एक लुकमा है ना, उस दानव का एक लुकमा आपके काम आ गया और आपने उसे सेक्टर कह दिया। उस दानव का जो एक लुकमा है वो एक लुकमा आपके काम आ गया और आपने उसे सेक्टर कह दिया। तो सेक्टर में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैंने फिर से क्या रिवाइज करवाया, पिज़्ज़ा की एक स्लाइस कह लो, रोटी का एक टुकड़ा कह लो। कोई ऐसा दानव है जिसने रोटी को 4 भागों में तोड़ा और कहा कि 4 भाग में ही मैं खा लूँगा, तो वो जो एक पार्ट है वो आपके काम आया और आपका सेक्टर कहला गया, आपका सेक्टर कहला गया। तो रोटी को याद रखेंगे, ठीक है। ये रोटी थी, इससे आपने सेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे फिनिश करते हैं, चैप्टर को नहीं फिनिश करते हैं, अपने इस वीडियो को फिनिश करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। जाएगा 50 क्वेश्चन के सीरीज़ को देख लेना, सॉल्व कर लेना सारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी एरिया रिलेटेड सर्कल आएगी, क्योंकि अपने पास पूरा अक्टूबर मंथ बचा है, अक्टूबर क्लास तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।